अध्याय 88। खलनायिका प्यारी है, भाग 1। शेल ने मुझे घूरा और मेरे जवाब का इंतजार किया। क्या ये भी एक तरह से प्यारा नहीं है? मुझे भी नहीं पता था। नहीं, ऐसा थोड़ा लगता है। जब उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो वो प्यारी नहीं लगी, लेकिन उन समयों में मैंने सिर्फ नतीजों को देखा। बहरहाल, मेरी भावनाएं कैसी भी हों, मेरा जवाब वही रहेगा। हाँ, तुम प्यारी हो। मैंने शेल के सवाल का सकारात्मक जवाब दिया। मेरा मतलब है, मुझे अपनी राय और ये कितना भी घिसा पिटा लगे, इस तरह जवाब देना ही था, क्योंकि मैं शेल का शर्मिंदा चेहरा देखना चाहता था। क्यों क्यों क्यों? मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मुझ में भी शर्म नाम की चीज थी। उस व्यक्ति के सामने ऐसी बात कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक पल की चुप्पी के बाद शेल फिर से बोली, तुम्हारी पसंद बहुत अजीब है। खैर, वो एक तरह से सही है। मेरा मतलब है, कौन एक ऐसी खलनायिका को प्यारी कहेगा जिसने उसे धमकाया हो? मैंने ये भी सोचा कि मेरी पसंद वाकई काफी अजीब थी। बेशक खलनायिका खुद भी अलग नहीं थी, उसकी भी अजीब पसंद थी। किस तरह की युवती को कैटफिश पसंद थी और शौक के तौर पर फूलों को रौंदना पसंद था? तुम्हारी पसंद भी अजीब है। क्या इसीलिए हमारी सगाई नहीं हुई है? शेल ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने एक और आह भरी और अपना सिर नीचे कर लिया। इस बार उसने बिल्कुल अलग विषय पर बात की। मैं तुम पर हमला करने के बारे में गंभीर नहीं थी। शेल अपने शब्द भी पूरे नहीं कर पाई और शर्म से लाल हो गई। जहां तक अचानक इस बारे में बात करने की बात है, कारण सरल था। ये मेरी क्ली के साथ हुई पिछली बातचीत के कारण था। वो जो कुछ भी करती है वो प्यारा है। ओह, और मुझे अपनी बेटी को भी देखना है। क्या इसीलिए वो ऐसा कह रही है? बेशक मुझे पता था कि ये मुझे परेशान करने का एक मजाक भी हो सकता है, अन्यथा खलनायिका मुझसे ऐसी बात कभी नहीं कहेगी। क्या ऐसा है? हाँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। जब मैंने वो कहा तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। मुझे रूएल को फिर से देखना होगा। मेरे शब्दों पर, जो किसी को भी सुनकर शर्म से लाल कर देने के लिए काफी थे, शेल ने ऐसे कहा जैसे वो चौंक गई हो। तो तुम चाहते हो कि हमारा एक बच्चा हो? खैर, क्या ये वही नहीं है जो तुमने पहले सुझाया था? भले ही ये एक मजाक था, लेकिन ये शेल थी जिसने इसे पहले कहा था। हालांकि अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाते हुए मेरे पास जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह वास्तव में एक मजाक था। मुझे वो चुनाव करना पड़ा क्योंकि शेल हमेशा से ज्यादा संदिग्ध चेहरा बना रही थी। हाँ, मैं बोनस के तौर पर खलनायिका को आह भरवाने में कामयाब रहा, लेकिन वह अंत नहीं था। हमेशा की तरह खलनायिका सोच रही थी कि वो मुझे कैसे सता सकती है। अगर मैंने उसे शर्मिंदा महसूस कराया तो वो निश्चित रूप से मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी। खैर, वो कोशिश कर सकती है। साथ ही मैं खलनायिका का और भी मजाक उड़ा पाऊंगा। हालांकि शेल के मुंह से जो शब्द निकले वो कुछ ऐसा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम भी प्यारे हुए रान। मैंने अनजाने में अपना हाथ म्यान पर रख लिया और लगभग अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि ये इतनी घिनौनी टिप्पणी थी। मैं प्यारा हूँ? दरअसल मुझे पता था कि वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी और वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए झूठ बोल रही थी। लेकिन फिर भी मुझे अपमानित महसूस हुआ। मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा पता चल गया है कि जब मैंने उसे छेड़ा तो शेल को कैसा लगा होगा। लेकिन मैंने मुश्किल से इसे बर्दाश्त किया और मुझे पता था कि उसका मुकाबला करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे और भी शर्मनाक और घिसी पिटी टिप्पणियां सोचनी होंगी जिससे खलनायिका और भी शर्मिंदा महसूस करे। मैंने उस खलनायिका से कहा जो मेरी घबराई हुई अभिव्यक्ति की सराहना कर रही थी, लेकिन मैं तुमसे कम प्यारा हूँ। मैंने जबरदस्ती अपने स्थिर मुंह को हिलाया और बोला। ये एक ऐसा बयान था जो मुझे भी शर्मिंदा करने के लिए काफी था, लेकिन मुझे सहना पड़ा, क्योंकि जिस टिप्पणी से मुझे दुख हुआ उसने खलनायिका को भी भारी नुकसान पहुंचाया। क्या 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 तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? छिंग! तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। ये कुछ गिरने की आवाज थी। शेल और मैंने अपने दिलों में एक अशुभ भावना के साथ पीछे मुड़कर देखा। हम एजबिल परिवार की हवेली के ठीक सामने थे और हमने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उम्मीद के मुताबिक अशुभ भावना निशाने पर लगी। ये ड्यूक जस्पेन थे। ड्यूक जस्पेन ने अपने हाथ में पकड़े हुए जादुई उपकरण को गिरा दिया और शेल को घूर रहे थे। अद्भुत! ये स्पष्ट था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये स्पष्ट था कि ड्यूक जस्पेन ने शेल के साथ मेरी बातचीत सुन ली थी। तुम भी प्यारे हुए रान। उन्होंने शेल की टिप्पणी दोहराई। इस पर शेल ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह कोई बहाना भी नहीं बना सकी। सही समय।
ड्यूक जेस्पेन ने वो शर्मनाक बातचीत सुनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेल को और प्रभावी ढंग से चिढ़ा सकता हूँ। एक भरोसेमंद सहयोगी का दिखना दुष्ट खलनायिका को हराने में बहुत मददगार होगा। लेकिन मेरे विचारों के विपरीत ड्यूक जेस्पेन मेरी तरफ नहीं थे। मैं तुमसे कम प्यारा हूँ। ड्यूक जेस्पेन, जो हमारी पीठ पीछे शर्मनाक बातें बड़बड़ा रहे थे, ने ऐसे जोड़ा जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आ गया हो। मैंने ईरान से एक उपयोगी चीज सीखी। मुझे इसका इस्तेमाल एनेला पर करना चाहिए। धत्त। शेल के परिचित कमरे के अंदर। ये एक मुश्किल दिन रहा। हम मूल उपन्यास की नायिका क्ली से मिले और मैंने उसकी जबरदस्त पवित्र शक्ति का अनुभव किया। सच कहूँ तो मैं अभी भी थोड़ा भौचक्का था। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं क्ली से दुश्मनी कर लेता तो क्या होता। कहानी जारी रहेगी।